हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? When two or more reactants combine to form a single substance, that reaction is called combination. आपके पास रिएक्टेंट दो या दो से अगर ज्यादा होकर एक चीज बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस, तो उस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे क्विक लाइम आपको दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, आपने वाटर इसके अंदर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है, लेकिन हीट को एक प्रोडक्ट नहीं लिखते, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यानी कि दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा बहुत सारी और भी रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन होंगी। अगर कोल को आप बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो रिएक्टेंट दो है और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब रिएक्टेंट टू या टू से ज्यादा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वन यानी सिंगल होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। When a single substance breaks up into two or more substance, अब एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाए तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉम्बिनेशन में सब जुड़ के एक बन रहे थे, तो डिकम्पोजिशन में जो एक चीज है वो टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड हो जाएगी। सपोज कर लो मेरे पास एक्स कोई कंपाउंड है, तो ब्रेकअप होके ये वाई जेड दो सब्सटेंस में बदल गया, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनका कलर ग्रीन होता है, लेकिन जब हम लोग इनको हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर ये अपने आप को तीन पार्ट्स में डिकम्पोज कर लेता है। तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट दिया। सबसे पहले इसका जो कलर है वो ग्रीन से वाइट हो जाएगा, और फिर ये अपने आप को रेड कलर या रेड ब्राउन के सब्सटेंस दैट इज फेरिक ऑक्साइड में अपने आप को बना लेगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी। क्योंकि एक से दो या दो से ज्यादा चीजें बन रही हैं, तो दैट इज व्हाई दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Then is displacement reaction. When a more reactive element removes less reactive element from its compound or solution, it is said to be displacement reaction. जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या कंपाउंड से रिमूव यानी हटा देता है, तो उसे अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि सपोज कर लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और हमने इसके अंदर आयरन जो है वो प्लेस कर दी। तो अब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन कॉपर को हटा देगा, और कॉपर जो है वो सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन तो कॉपर का था, लेकिन कॉपर रिमूव कर दिया गया किसने? आयरन के द्वारा। आयरन इज अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो दोनों के कंपैरिजन में कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। Then is a double displacement reaction. When ions or atoms are exchanged between reactants, it is said to be double displacement reaction.
अगर रिएक्टेंट्स आपके पास कंपाउंड की फॉर्म में है, जैसे कि अपने पास एक एग्जांपल है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, तो ये कंपाउंड है दोनों। अब इनके आयंस या एटम्स अगर एक्सचेंज हो जाए, मतलब जैसे सोडियम यहाँ पे कैटाइन है, सल्फेट यहाँ पर एनाइन है, बेरियम कैटाइन है, क्लोरीन एनाइन है, तो इनके जो आयंस है वो एक्सचेंज हो गए, मतलब Na जो है वो SO4 को छोड़ के Cl के साथ अटैच हो जाए और Ba अपने नेगेटिव को छोड़ के सेकंड वन वाले की नेगेटिव से अटैच हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें याद रखना है कि जो रिएक्टेंट है वो दोनों ही कंपाउंड होने चाहिए, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या था, एक एलिमेंट था और एक कंपाउंड था। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। Then is a redox reaction. What are redox reaction? In a chemical reaction, when one substance gets oxidized, एक केमिकल रिएक्शन में जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है एंड सॉरी मतलब एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, अभी ये नहीं कहेंगे कि ऑक्सीजन ऐड होती है क्योंकि ये अधूरी बात हो जाएगी। अभी सिंपली अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड अदर वन गेट्स रिड्यूस और दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। रिडॉक्स में जो RED है वो रिडक्शन के लिए यूज किया गया है और जो OX है वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया गया है। तो मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर रिडॉक्स बन गया, और यही ये इन्होंने लिखा है कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देन ओके, ये थोड़ा हाइड हो रहा है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है। अगर एक सब्सटेंस किसी सब्सटेंस में रिएक्शन में ऑक्सीजन या तो ऐड हो जाए यानी प्लस हो जाए, या फिर अगर वो हाइड्रोजन लूज करता है, तो उस चीज को अपना रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और उस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज बोलेंगे। जैसे पहले बात कर रहे थे अपा कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन ऐड नहीं करना होता, अगर हाइड्रोजन भी रिमूवल हो रही है स्टिल उसे ऑक्सीडेशन में ही रखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना होता है। रिडक्शन की बात करें, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन तो गेन होना चाहिए लेकिन जो ऑक्सीजन है वो लूज होना चाहिए, तो उस रिएक्शन को रिडक्शन कहा जाता है। तो यानी कि ऑक्सीडेशन में जो चीजें हमने ऐड और माइनस की, रिडक्शन में वो ऑपोजिट हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जैसे कॉपर है, कॉपर को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का। कर कौन रहा है, ऑक्सीजन, तो इसीलिए ऑक्सीजन यहाँ पे किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो उसका मतलब क्या है कि जिस चीज की ऑक्सीडेशन हो रही है उसे ऑक्सीडेशन किसने करवाया है, उसे वी कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ
तो जिंक ऑक्साइड ने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है। इसका मतलब क्या है, अगर इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया है तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर एक चीज की रिडक्शन हो रही है तो फिर दूसरा सब्सटेंस क्या बन के आता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और ZnO जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन भी होता है, इसीलिए ऐसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कॉपर की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वी विल से ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो वी कैन से कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस होगा या उसकी रिडक्शन होगी। तो फिर कॉपर क्या हो गया है, कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। ये चीज है, मतलब जो चीज ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब है कार्बन का क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ये चीजें हमेशा रिएक्टेंट वाले साइड ही रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या फिर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले आंसर बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, a chemical reaction in which an insoluble substance forms, it is known as precipitation reaction। किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, पानी में नहीं घुलता, किसके अंदर, पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अपन डबल डिस्प्लेसमेंट वाले के थ्रू ही समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक सोडियम क्लोराइड और एक बेरियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो सकता है तो इसीलिए इसको लिखते हैं स्टेट सिंबल AQ, दैट इज एक्वस। बेरियम सल्फेट जो होता है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, प्रेसिपिटेट, दैट इज PPT। और जो प्रेसिपिटेट होता है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो गई, जिसमें एक इनसोल्यूबल चीज बनती है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जरूरी नहीं कि हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा, लेकिन किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेड नाइट्रेट पोटाशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट होगा तो लेड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट बनता है। बैलेंस कर लेंगे, जो पोटाशियम नाइट्रेट है वो वाटर में सोल्यूबल होता है तो दैट इज एक्वस, लेकिन जो लेड आयोडाइड है ये PPT होता है येलो कलर का। तो ये येलो कलर का PPT बनता है तो दिस इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्योंकि आयंस की एक्सचेंज भी हो रहा है तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो मतलब एक रिएक्शन के एक से ज्यादा टाइप हो सकते हैं। देन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म, तो दो चीजें बनती हैं, एक पानी और एक सॉल्ट।
ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने HCl ले लिया, ये एसिड है, ये बेस ले लिया NaOH है, तो रिएक्शन होने के बाद NaCl एंड वाटर बनता है। What is NaCl? This is salt. What is H2O? This is water. तो एसिड और बेस मिले, सोल्ट एंड वाटर बनाया, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपके साथ एक चीज शेयर कर, सॉरी, डिकम्पोजिशन में एक चीज आपके साथ शेयर करनी चाहूंगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरीकों से हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। फर्स्ट इज हीट, जैसे एग्जांपल पहले भी लिखी थी, एक नई एग्जांपल लिख लेते हैं। मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन है, इसे मैं हीट दे रहा हूं और हीट देने के बाद ये अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेगा, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, जैसे पानी है, वाटर हम लोग लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में वो स्प्लिट हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। थर्ड टाइप है आपके पास लाइट। एग्जाम्पल के लिए AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसे अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटो डिकम्पोजिशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, आप देख सकते हो एनर्जी देने के अलग अलग तरीके हैं, तो दैट इज व्हाई सच रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी दे रहे हो बाहर से किसी भी फॉर्म में, तो उसे अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो जितनी भी अपन एग्जांपल अभी लिखी है ये 3, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की भी एग्जांपल हो गई। ओके, उसके बाद कॉम्बिनेशन में एक पार्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर सपोज जैसे हमने रिएक्शन देखी थी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बहुत ज्यादा हीट जो थी वो रिलीज हो रही थी। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है अलोंग विद प्रोडक्ट्स, उसे अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कंडीशन क्या है, जो हीट है वो इन द एंड रिलीज होनी चाहिए। अब जैसे कि एक एग्जांपल है अपने पास रेस्पिरेशन का, हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिए, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बने। तो इस रिएक्शन में भी देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसे अपन एक्सोथर्मिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस नहीं बना, 2 चीजें बनी, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन होती है। तो इस तरीके से आप लोगों का केमिकल रिएक्शन का टाइप्स कवर हुआ।
आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।